डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट के डाउट आए थे और ये पूछा जा रहा है कि नोट्स वगैरह कहाँ पे मिलेंगे। ऑल जितने भी क्वेश्चंस आप लोग के एग्जाम्स में आए हैं या फिर वैसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आ सकते हैं, आपको बस क्या करना है, जो क्वेश्चंस मैं बताऊँ आपको बस उन्हीं क्वेश्चंस को करके जाना है। और इसके अलावा आपको करना क्या है, दो चीज़ें, कैसे लिखा जाएगा एग्जाम्स में पेपर, वो पूरा रिटर्न करने का फॉर्मेट, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आपको एग्जाम्स में समझना कैसे है क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चन आपको नहीं भी आते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है वो देखो, यहाँ पे ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये आप लोग को वेबसाइट में बता रही हूँ, ठीक है। बताऊंगी लेकिन मेरे बात को ध्यान से सुनना पहले। इंपॉर्टेंट क्या क्या क्वेश्चंस हैं, डाटा स्ट्रक्चर वगैरह जितने भी टाइप्स के होते हैं वगैरह, मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को सब कवर कराया था, किस तरीके से आपको अंडरस्टैंड करना हर एक पॉइंट को। समझ में आए थे मेरी बात? वो पार्ट 1 थी वीडियो, और ये आप लोग का लास्ट पार्ट है जो आपके एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। हाँ, रही बात जो एग्जाम्स, अभी बहुत टाइम है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूँगी। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको डब्ल्यू में डाउट्स हो रहे हैं, तो पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन है तो उससे रिलेटेड आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लो, तो मैं आपको वो कवर कर लूँगी नेक्स्ट वीडियो में। और रही बात यहाँ पे जो बात कही जा रही है वो ये है कि जैसे व्हाट इज़ एन एरे, एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, तो एरे क्या होता है, एरे के डेफिनेशन के साथ किस तरीके से राइट एंड आउट होता है, ये प्रॉपर वे लिखा गया है कि ऐसे एग्जाम्स में आप लोग को राइट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आगे की तरफ चलेंगे, हाउ टू रीड एंड राइट द इन एरे, ठीक है। रीड और राइट कैसे कर सकते हैं एरे में, ये एग्जाम्पल फॉर्म्स में यहाँ पे खुद इंप्लीमेंट करा हुआ है। तो ये आप लोग देख लो लास्ट ईयर पेपर्स में आया है कि नहीं आया है क्वेश्चंस में, अगर आया हुआ है तो इसको कर लो, और नहीं आया हुआ है तब भी से एक बार देख तो ज़रूर लो, ठीक है, किस तरीके से किया गया है। आगे देखो, हाउ टू इंसर्ट डाटा इन एन एरे एट अ पर्टिकुलर पोजीशन। बाई एनी चांस में ऐसे क्वेश्चन को घुमा के दे दिया जाए तो रीड आउट तो आप कर सकते हो, समय है अभी बचा हुआ, बस कहानी के रूप में इसको ये कर लो कि इंसर्ट करते हैं, हम कोई डाटा को इंसर्ट कर रहे हैं एरे में, तो पर्टिकुलर पोजीशंस पे तो कैसे करेंगे, हाउ टू, ठीक है। तो यहाँ एक्सप्लेनेशन दिए, तो इंसर्ट अ वैल्यू इनटू एन एरे यू नीड टू शिफ्ट एवरी वैल्यू आफ्टर द लोकेशन यू वांट टू इंसर्ट। The logic is very simple. Start from the end and copy the previous item to the current element until you hit the locations you want to insert. मेरे कहने का मतलब है, इससे साफ तो बताया कि आप एरे में, एरे वर्किंग क्या करता है, पहले आपको पता होना चाहिए कि एरे व्हाट इज एन एरे, ठीक है। एरे क्या काम करता है, लीनियर वर्क करता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दे रही हूँ, यहाँ पे लीनियर वर्क करता है। तो हमें बोला गया कि ये जो पूरी जो है दे रखा है एरे, जो दे रखा है, इस एरे में हमें इस पर्टिकुलर लोकेशन पर उस चीज़ को डालना है। तो कैसे करोगे, इसने बोला है कि स्टार्ट टू एंड तक हम लोग जाएंगे, इस तरीके से काम करेंगे। स्टार्टिंग में चेक करेंगे, ठीक है, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर जो पर्टिकुलर लोकेशन दी गई है हम वहाँ तक पहुँचेंगे, तब हम लोग पर्टिकुलर तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। दिस इज एन एक्सप्लेनेशन। अगर बोलेगा वैसे एग्जाम्पल्स के साथ, तो एग्जाम्पल्स यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। पर्टिकुलर पोजीशन वाला ये एग्जाम्पल है, इस तरीके से आप लोग इसे याद कर लें, एग्जाम्स में लिख सकते हैं। आगे की तरफ चलते हैं फटाफट से। टू डायमेंशनल एरे क्या होता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, इसको कवर किया था, आप वहाँ से देख सकते हो। हाउ टू डू लीनियर सर्च इन एरे, लीनियर सर्च क्या होता है एरे में, ये भी मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया था, एग्जाम्पल्स के साथ यहाँ पे सब दे रखा है। तो ये एग्जाम्पल्स बस आपको अंडरस्टैंड करना है, बहुत आसान तरीके से है, पढ़ लो, नहीं समझ में आता तो मुझसे पूछ लेना। नहीं होता है कुछ किसी बच्चे को तो यार एक काम करो, रट्टा लगा लो, कुछ भी नहीं है, रट्टा लगा लो। ये क्या दे रखा है इसने, क्या ये सब क्या है, ये आपका सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के रूप में लिखा गया है। राइट ए कोड टू डू लीनियर सर्च इन एरे। बहुत सिंपल है, आपको जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको सी के में ही लिखना है, C++ या फिर जावा वगैरह में, इन पाइथन नहीं लिखना है। डाटा स्ट्रक्चर हमारा सिंपल बेसिक है, तो बेसिक में हम लोग सी लैंग्वेज की प्रॉब्लम जो है वो सारे पर्टिकुलर क्वेश्चन को सी में ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे देखो, हाउ टू डू बाइनरी सर्च इन एरे, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, ये क्वेश्चन आ भी जाता है एग्जाम्स में, तो ये रीड कर लेना। बाइनरी सर्च कैसे कर सकते हैं हम एरे में, बाइनरी का मतलब आप जानते हैं, ठीक है, बाइनरी सब जानते हैं, इसका मतलब क्या होता है, डुअल, ठीक है। तो जब ये एक्सप्लेनेशन दी गई है, बहुत ईजिएस्ट फॉर्म में दी गई है, रीड करना। राइट सी कोड टू द बाइनरी सर्च इन एन एरे, इसमें सी के लैंग्वेज में इसको कोड लिखो, ये इस तरीके से लिखा गया। ये एग्जाम्स में क्वेश्चन अगर दिया जाए तो ऐसे ही सॉल्व करना होता है। ये एक्सप्लेनेशन सामने आपके स्क्रीन पे है। अब रही बात, यहाँ से पार्ट स्टार्ट होता है जिसमें भी स्टैक के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। तो ये स्टैक का पूरा चार्ट दे रखा है, स्टैक में इस तरीके क्वेश्चन आ सकता है, उस तरीके का आ सकता है। एरे और स्टैक में डिफरेंस बताओ, ये आता ही आता है। व्हाट आर वेरियस एप्लीकेशन ऑफ स्टैक, कौन कौन से एप्लीकेशंस है, रीड कर लो। क्वी, अब क्वी की बारी आ गई। क्वी क्या होता है, क्वी होता क्या है, पहले पता होना चाहिए आपको अच्छे तरीके से क्वी का मतलब क्या होता है, फिर एग्जाम्पल्स का आपको पता होना चाहिए, और फिर उसमें अगर कोई कोड बोलता है कि लीनियर क्वी थ्रू एरे, एरे की मदद से आप लोग लीनियर क्वी बनाओ, तो आप कैसे बनाओगे, ये पूरा एग्जाम्पल्स के वे में दिया गया। अगर एग्जाम्स में क्वेश्चन पर्टिकुलर दे देते हैं तो आप उसे कैसे सॉल्व करोगे, तो वो अंडरस्टैंड करने के लिए भी एक बार जरूर देखना है इन क्वेश्चंस को, प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस को। आगे तब चलते हैं, सर्कुलर क्वे क्या होता है। क्वे में भी काफ़ी तरह के क्वे होते हैं, सर्कुलर क्वे, प्रायोरिटी क्वे, इन सब का मतलब क्या होता है और उनका वर्किंग क्या होता है, कैसे करते हैं,
मतलब ये जो लिखा गया है ना, बस इसको रीड करना, समझ में अपने अपने आप आएगा। मैं फिर भी बता देती हूँ, देखो कैसे। सर्कुलर क्वे क्या करता है, अ सर्कुलर क्वे इज वन इन विच द इंसर्शन, ठीक है, ऑफ अ न्यू एलिमेंट इज डन एट द वेरी फर्स्ट लोकेशन टू द ऑफ द क्वे इफ द लास्ट लोकेशन ऑफ द क्वे इज फुल। सपोज इफ वी हैव अ क्वे ऑफ n एलिमेंट्स, देन आफ्टर एडिंग द एलिमेंट्स एट द लास्ट इंडेक्स दैट इज जो है n-1, ठीक है, n-1, as query is starting from 0 index, the next elements will be inserted at the very first location of the query, which was not possible in the simple linear query. That's why linear query leads to wastage of the memory, and this flow of in linear query is overcome by the circular query. So in all, we can say that the circular query is a query in which first elements come right after the last elements. That means a circular query has a starting point but no end point. मेरी बात कहने का मतलब आपको समझ में आया। ऐड ने पता है क्या किया गया है, आप इस बात को एक लाइन में लिख सकते थे, लेकिन इसने वही बात को इतने बड़े पैराग्राफ में लिखा है ताकि उसको मार्क्स मिल सके, ताकि आप लोग लिखो इस तरीके से एग्जाम्स में कि उनको लगे कि हाँ बच्चे ने पूरा लिखा हुआ है और मार्क्स मिल सके। वही चीज़ को ज़्यादा अच्छी तरीके से डीपली 5-6 तरीके से बता दिया गया है। क्या कहा गया है यहाँ, पूछा क्या कहता है सर्कुलर क्वे क्या होता है। सर्कुलर क्वे का मतलब आप जानते हैं, क्वे मतलब क्या होता है, कहते हैं बच्चों क्वे बना लो, लाइन बना लो, ठीक है, क्लासरूम में बोला जाता है बच्चों क्वे बना लो, हमने चलना है प्लेग्राउंड में, क्वे बनाने की बात की गई है। तो ये कोई नॉर्मल क्यू क्या होता है, सीधी लाइन बनती है। अब सर्कुलर क्यू की बात कर दी गई तो बोला बच्चे जो है ग्राउंड में जाके सर्कुलर क्वे इस तरीके से बनाएंगे, एक दूसरे के हाथ में हाथ पकड़े हुए होंगे, इस तरीके से क्वे बना, यही चीज़ बताई गई है क्वे में। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई फाइल ढूंढनी है तो आपने यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, यहाँ से स्टार्ट किया, मान लो को नहीं पता कि नंबर ऑफ n कितने हैं, तो हम लोग लेके चलेंगे नंबर ऑफ n-1। क्यों लेके चल रहे हैं कि अगर यही चीज़ अगर लास्ट में यहाँ पे फर्स्ट पे आ जाती है दोबारा से, तो 1-1 इज इक्वल टू 0। तो मतलब जो सर्कल क्या होता है, सर्कल का कोई एंडिंग होता है, नहीं होता है। सर्कल क्या होता है, दोबारा से स्टार्टअप हो जाएगा, दोबारा से स्टार्टअप हो जाएगा, ठीक है। और लेकिन रो में क्या होता है या कॉलम में क्या होता है, आपने यहाँ से शुरू किया, बच्चा यहाँ पे खत्म, इसके बाद कोई नहीं है कि नहीं है, ये चीज़ यहाँ एक्सप्लेन की गई है, बस कुछ अलग वे में। प्रायोरिटी क्यू क्या होता है, अ प्रायोरिटी इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स सच दैट ईच एलिमेंट हैज बीन असाइंड अ प्रायोरिटी एंड सच दैट द ऑर्डर इन विच ईच एलिमेंट आर डिलीटेड एंड प्रोसेस्ड कम फ्रॉम द फॉलोइंग रूल्स। प्रायोरिटी यहाँ पे बताई गई है कि मतलब यहाँ पे रिलेटेड की बात की गई है, इन विच एलिमेंट्स आर डिलीटेड एंड प्रोसेस्ड कम्स फ्रॉम द फॉलोइंग रूल्स। कुछ ऐसे रूल्स दिए गए हैं प्रायोरिटी के लिए कि इंस्टेंस विद प्रायोरिटी, कुछ प्रायोरिटी मतलब प्रायोरिटी जानते हैं क्या, इसको प्रायोरिटी मिल रही है भाई, इसको इज्जत मिल रही है ना, तो कुछ प्रायोरिटी बता देता है, कुछ एक लिमिटेशन, कुछ एक वादा या बोला जाए कुछ एक रूल्स को निभा दिया गया है कि यही रूल अपनाना है, और अगर ये रूल नहीं अपनाया जाता है तो आप ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मैं मतलब है जैसे क्लासरूम में बोला गया कि रूल ये रहेगा कि जो रूल ये बोल दिया गया कि लाइन में आप बच्चे खड़े हो, कोई बात की गई है। प्रायोरिटी क्या होता है, प्रायोरिटी में ये बता दिया गया जो बच्चे पास हुए थे अच्छे नंबरों से, केवल उनको ही लेके जाया जाएगा टूर के लिए, तो प्रायोरिटी मिल गई ना मतलब उन बच्चों को। तो मैं एग्जांपल बता रही हूँ आप लोग को, तो वही हो गया कि सब बच्चों में से लाइन बनाई गई, लाइन बनाने के बाद ये पूछा गया, ये बोला गया, वहाँ पे मैं एग्जांपल बता रही हूँ शॉर्ट फॉर्म्स में। तो वही बच्चे जाएंगे आगे जो टूर पे जिनके मार्क्स A+ आए थे और A आए थे, बाकी बच्चे नहीं जाएंगे, तो वो बच्चे हट जाए, प्रायोरिटी मिल गई ना उनको कि भाई उनके मार्क्स अच्छे आए थे। दैट्स कॉल्ड, ये एग्जांपल दिया गया है, इस तरीके से बोला प्रायोरिटी की मतलब कि कोई एक टॉपिक बना दिया जाए, कोई एक रूल हो जिसे फॉलो कर रहा हो जो चीज़, बस वही चीज़ निकलेगी, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं, ये क्वेश्चन शॉर्टिंग वाला आ गया। व्हाट इज शॉर्टिंग, क्या होता है शॉर्टिंग, मतलब जानते हैं ना, शॉर्ट करते हैं कोई चीज़ को। शॉर्टिंग रेफर्स टू ऑर्डरिंग डाटा इन ए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फैशंस, ठीक है। शॉर्टिंग मतलब आप आसान कर दो कोई चीज़ को शॉर्टेड फॉर्म में, कहते हैं ना शॉर्ट या काम करो, फटाफट से काम करो, है ना। शॉर्टेड काम कैसे होगा, आपको अगर शॉर्टेड काम करना है तो आप क्या करोगे, क्लासरूम में बच्चों को छोटे से बड़ी हाइट में खड़ा कर दोगे ताकि आपको सारे बच्चे दिखने लगे, छोटी हाइट से लेकर बड़े हाइट तक। अगर आप ऐसा खड़ा करो कि एक बड़ा बच्चा एक बीच छोटा, दोनों फ्रेंड्स आपस में खड़ी होगी, एक छोटी एक बड़ी है, तो भाई में नहीं दिखेगा हर बच्चे का शक्ल, है ना। तो शॉर्टेड मतलब शॉर्टेड करना कि हर चीज़ हर फाइल सामने आपको दिखाई दे रही है, ये होता है। इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग, ठीक है, इस तरीके से ये दिया गया है। बबल शॉट क्या होता है, ये भी देख लेना। बबल शॉट क्या होता है, सेम वही चीज़ है, यहाँ पे एक्सप्लेन दिया गया है, रीड करने में बहुत आसान से समझ में आएगा। बबल शॉट, इंसर्शन शॉट आप लोग का, ठीक है। ट्रीज क्या, मर्ज शॉट हो गया आप लोग का, ये भी एग्जाम्स में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पक्का आती है। जितने भी दिए गए ना क्वेश्चन इनको एक बार जरूर पढ़ लेना, अपनी भाषा में पढ़ लेना, ताकि एग्जाम्स में कुछ भी लिख के आ सको अपनी भाषा में लिख के, जो आप पढ़े रहोगे ना वो आप लिख दोगे, और पॉइंट्स में लिखना आंसर्स को, याद रखना। और पॉइंट्स भी कैसे बनाने हैं आप लोग को, डॉटेड फॉर्म में बनाने हैं, 1 2 3 4 ABCD नहीं करना। यहाँ देखो, राइट एन एल्गोरिथम टू सर्च एन एलिमेंट इन अ लीनियर लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। एल्गोरिथम लिखने की बात की गई है, प्रोग्राम लिखने की बात नहीं की गई। तो एल्गोरिथम आपको पता है कि कैसे लिखा जाता है, स्टेप बाय स्टेप लिखा जाता है,
ठीक है, तो ये लिखने का तरीका सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, नहीं आता है तो एक बार रीड करें, करने की कोशिश करो, आंख बंद करके कॉपी बंद करके फिर से लिखने की कोशिश करो, आ जाएगा एक दो बारी में। आराम से एग्जाम्स क्लियर करना है तो करना पड़ेगा ही। बाइंड, अब ट्री की बात करता है, बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है। ठीक है, यहाँ दिया गया एक्सप्लेनेशन की फॉर्म में। आगे देखो यहाँ पे सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में डाटा स्ट्रक्चर के रिलेटेड जितने भी यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। अब यहाँ पे बातें अभी थोड़ा सा स्टॉप करते हैं इस चीज़ को। यहाँ पे देखो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जो मैं कल आप लोगों को करवा रही थी ना, वो सारे क्वेश्चंस थे ना यहाँ पे। मैं नीचे की तरफ जाना चाहती हूँ क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन सबको कल बता दिए थे। अब मैं बताती हूँ रिकर्सिव फंक्शन टू कैलकुलेट द हाईएस्ट ऑफ अ बाइनरी ट्री इन जावा। ठीक है, जावा की बात की गई है, जावा के अलावा यहाँ पे सी बोल सकते हैं, C++ बोल सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैं बता दूँ ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है रिकर्सिव फंक्शन वाला। ठीक है, बाइनरी ट्रीज क्या होते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोट्स इन बाइनरी ट्री, ये क्वेश्चन के साथ दिया गया है, तो क्वेश्चन के साथ आप लोग कर सकते हो। और एक और इंपॉर्टेंट दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात की जाए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। लास्ट 5 साल के पेपर्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, बार बार बोल रही हूँ, लास्ट 5 सालों में कैसे शुरुआत करनी है क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की, इस बार के एग्जाम से। जून 2024 में जो एग्जाम का पेपर आया था उसको पहले उठाओ, उसमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं पर्टिकुलर क्वेश्चंस को सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करना है नहीं पता सॉल्व करने के लिए, तो क्या करो आप लोग, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखने के बाद आप उसके आंसर सर्च करो। कहाँ सर्च करना है, ये इनमें से जो पेपर आपको मिला है ना, इन सभी में मिल जाएंगे आपको आंसर्स। नहीं मिलते तो पर्टिकुलर क्वेश्चन को जाके आपको क्या करना है, क्रोम पे सर्च करना है, लिखना है। कोई इंसर्ट की बात की गई, जैसे इंसर्ट कोई क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर देते हैं इस तरीके से। मैं आपको दिखा देती हूँ कौन सा क्वेश्चन, जैसे लाइक दिस, ये देखो, राइट एन एल्गोरिथम फॉर द फॉलोइंग, इंसर्ट एन एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिंक्ड लिस्ट, इंसर्ट एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिंक्ड लिस्ट। ये क्वेश्चन है, डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम द लिंक्ड लिस्ट। क्वेश्चन आप देख लेना कि लिंक्ड लिस्ट में डिलीट करते हैं तो हम कैसे राइट करते हैं उसका एल्गोरिथम, और इंसर्ट करते हैं तो कैसे करते हैं। तो अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स थे, ये दिए गए थे। ऐसे ही लास्ट डे में बहुत से क्वेश्चंस दिए गए हैं ऐसे ही, और सेम क्वेश्चन आता है, याद रखना, एल्गोरिथम लिखने का बी पार्ट आता ही आता है। बी पार्ट मतलब ये बी क्वेश्चन आते ही आता है कि एल्गोरिथम लिखो। आपको कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो जितने भी पिछले 5 सालों में आए ना केवल उनको कर लो, क्योंकि वही रिपीटेड आने वाले हैं, याद रखना। आगे तक चलते हैं, व्हाट इज एन एल्गोरिथम, व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम। अब मैंने आपको जैसे बताया था कि एल्गोरिथम होता क्या है, सबको बहुत बेसिक है, ये एल्गोरिथम बेसिक है। एल्गोरिथम इज अ बेसिक थिंग, ठीक है, जो आपसे पूछी जा रही है एल्गोरिथम है क्या, जो आपने सी लैंग्वेज में सेकंड सेमेस्टर में पढ़ लिया है, वही पूछा गया। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम क्या होती है, मतलब बता दो कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है, और एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या पूछा गया। एक्सप्लेन ट्रेड ऑफ बिटवीन द स्पेस एंड टाइम फॉर कॉम्प्लेक्सिटी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बीच में जो आप लोग को ट्रेड ऑफ बताना है, मतलब उसके बीच के बारे में बताना है, एक्सप्लेन करना है, और भी एग्जाम्पल के थ्रू। तो ये चीज़ सर्च करो और जाके चेकआउट करो कैसे लिखा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप खुद देख सकते हो उसको, लास्ट 5 साल में आप देख लो, मिल जाएगा आपको क्वेश्चन, रिपीटेड है ये भी। सर्कुलर मैंने आपको बताया अभी अभी कि ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन द प्राइम्स, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइम एल्गोरिथम फॉर द फाइंडिंग, ये MCST कॉस्ट। मैं आपको ये बता देती हूँ, लास्ट 5 साल के पेपर को कर लोगे ना तो वही क्वेश्चंस आप लोग के एग्जाम्स में आने वाले हैं। आप खुद कहोगे कि मेरा 70 प्लस मार्क्स मैं तो आराम से लेके आऊँगा केवल इतना ही करने से। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन आगे क्या कहता है। व्हाट इज एन एल्गोरिथम फॉर द इंसर्शन शॉर्ट स्टेप बाय स्टेप वर्किंग ऑफ दिस एल्गोरिथम फॉर द शॉर्टिंग द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ डाटा दिस। आपको पता होना चाहिए पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में कि हम शॉर्ट की बात करें तो इंसर्शन शॉर्ट में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं आसान तरीके से। मैंने MC 0 to 1 की प्लेलिस्ट बना रखी है, जाके वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो, ऐसे वाले क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं। और अगर आप लोगों को वहाँ ना मिले तो आप लोग इसको समझने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, जो जो टॉपिक आपको ना मिलते हैं या फिर आप लोग को समझ में नहीं आता पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर कर दूँगी ताकि आप लोग को दिक्कत ना आए। वैसे यहाँ पे देखो, आपको अगला क्वेश्चन क्या कहता है, AVL ट्री वाला क्वेश्चन है। इंसर्टिंग द फॉलोइंग एलिमेंट बाय द 1 by 1, AVL ट्री वाला क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करते हैं ये चीज़ देखो, ये चीज़ समझो, उससे आपको सॉल्व करना आसानी से आ जाएगा, बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, व्हाट इज राइट एन एल्गोरिथम फॉर द एडिंग 2 पॉलिनोमियल्स। क्वेश्चन देखो, आंसर लिखो, बहुत आसान है, सर्च करने पे सब मिलेगा आंसर आप लोग को। एक्सप्लेन द इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन विद एन हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। मैं सच्ची बताऊं, अगर आप लोग ऐसे पढ़ोगे जो मैंने आपको अभी दिखाया ना नोट्स वगैरह, ये नोट्स ही हैं, अगर इनके थ्रू आप पढ़ोगे तो नोट्स के पढ़ने का फ़ायदा आप लोग को कैसे नहीं मिलेगा आप बोलोगे, तो मैं बता दूँ कि इसका फ़ायदा आप लोग को कभी भी नहीं मिल सकता।
जब तक आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व नहीं करोगे। क्योंकि हम जो है अक्सर कहानी के रूप में बुक्स वगैरह का तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जब हम क्वेश्चन पेपर को जब ओपन अप होता है ना, तब यार लगता है कि ये इतना कॉम्प्लेक्स कैसे आ गया, ये पॉइंट था कहाँ, हमें तो मिला ही नहीं। लेकिन अगर आप लोग लास्ट 5 साल के पेपर को सॉल्व कर लोगे ना, तो पेपर आपका फैमिलियर हो जाएगा, आपका दोस्त बन जाएगा, और आपको पता रहेगा कि एग्जाम्स में ऐसे टाइप का ही क्वेश्चन पूछेंगे। तो आप फैमिलियर हो जाओगे एग्जाम्स में, आपका घबराने का काम खत्म, आप खुद से भी लिख के आंसर को आ सकते हो। आगे तब देखा है ट्रांसफर्स वाला, बाइनरी ट्री की पोजीशन प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर में, ठीक है। और यहाँ देखो, कभी कभी ये लोग ABCD की फॉर्म्स में देते हैं इस चीज़ को, कभी कभी नंबर की फॉर्म में देते हैं। दोनों चीज़ों में दोनों तरीके से आप लोग देख लेना, करने की कोशिश इसको ज़रूर करना। रेड ब्लैक ट्री क्या होता है, ठीक है, रेड ब्लैक ट्री, ब्लैक रेड ट्री, जो भी है यहाँ पे, और भी जो होता है रेड ट्री, तो यहाँ पे याद देख लेना कि कैसे इसको, मतलब क्या है और इसको कैसे करते हैं, वो सारे आप लोग को उसमें मिलेगा, ठीक है, उसी में मिलेगा। राइट इन एक्सप्लेन एल्गोरिथम फॉर द बाइनरी सर्च, ऑल्सो एक्सप्लेन एप्लीकेशन ऑफ अ बाइनरी सर्च। तो एप्लीकेशन कौन कौन से होते हैं बाइनरी सर्च के, वो सब बताने हैं। एक्सप्रेस एप्लीकेशन की मतलब जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह बता सकते हो, इंपॉर्टेंस बता सकते हो, मतलब बोला जाए, ठीक है, मेरिट्स बता सकते हैं। और व्हाट इज यहाँ पे ब्रेड फर्स्ट, जो है ब्रेथ फर्स्ट सर्च, सॉरी BFS। तो यहाँ पे एक्सप्लेन डिफरेंस जो बिटवीन है BFS एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च, ठीक है, DFS। मतलब से चलता है कि ब्रेथ मतलब ब्रेथ फर्स्ट सर्च है जो है यहाँ पे स्टार्टिंग से बोला गया, और डेप्थ फर्स्ट सर्च मतलब डेप्थ नीचे से फर्स्ट सर्च। तो आपको नाम से, जैसे आपने पढ़ाई नहीं किया तो समझना कैसे है, तो ये आसान तरीके से समझ में इतना तो आ गया। अब आपको जब पता है कि हम बात कर रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की, तो इसमें हम इसे कैसे एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। एग्जाम्स टाइम पे कुछ भी नहीं आता है तो कम से कम इसकी डेफिनेशन ही देख लो, ताकि एग्जाम्स में आप कुछ भी बना के उसके बारे में लिख सको, ताकि आपको मार्क्स कम से कम जो 0 मिलने हो, उस 10 नंबर में से आप लोगों को कम से कम 3 नंबर 2 नंबर कुछ तो मिले, जिससे आप पास तो आसानी से अच्छे से हो सको। एग्जाम्स टाइम के लिए केवल यही रूल रहता है कि कुछ नहीं सीखते तो कुछ सही, तो आप कम से कम डेफिनेशन सबकी ज़रूर लिख के आना, ठीक है। सभी को डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब मैं बता दिया है, 5 साल के पेपर को कर लो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, और सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, जो वेबसाइट है जिनसे आपको आंसर्स मिल सकते हैं।